जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं है। हमें तो अपने बाप दादों का ही नाम ठिकाने से पता नहीं है। नाम की बात हो रही है, उनके चाम की कहाँ बात हो रही है। चाम खोजने जाएंगे तो मिलेंगे, हड्डी गल गई, आज वो कुछ नहीं है। यही बात साहेब बता रहे हैं कि जन्मे सो मर जाए। सूरज भी डूबता है, फूल भी मुरझाता है, मिट्टी के हाथों से बनाया हुआ जो भी है धरती, आसमान, चांद, सितारे की शक्ल में हम कुछ भी बना लें, आदमी जो भी बनाएगा टूट फूट करके मिट्टी में समा जाएगा। तो ये कुदरत का बनाया हुआ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी नहीं रहने वाला है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बुद्ध मंगलमय संत समाज, उपस्थित आप सब सत्संग प्रेमियों, सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है, जो उगए सो आत होए, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। ये सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है। साखी अर्थात 2 लाइन की पंक्ति। इन 2 पंक्तियों में साहेब जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जीवन का आखिरी सच बता रहे हैं, और बताने का ढंग भी बड़ा निराला है, इसलिए वो इन्हें साखी कहते हैं। साखी मतलब गवाही, साक्षी। साहेब की वाणी हमारे लिए साक्षी है, गवाही है, धरोहर है, लाइट हाउस है। वो तो आज है नहीं हमारे बीच शरीर से, लेकिन अपनी वाणी से यशा शरीर के रूप में आज भी विराजमान है। सदगुरु कबीर साहब को पूरी दुनिया वाले पढ़ते हैं, जो धार्मिक कर्म कांडों से आगे जाते हैं, पूजा पाठ हवन तर्पण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो सदगुरु कबीर साहब को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वहीं पर उन्हें अध्यात्म का सार मिलता है। बड़ी सरलता से, बड़े सहज ढंग से समझा करके, बड़ा उदाहरण दे करके साहब कहते हैं, यहाँ वो हमारे जीवन के अंतिम सत्य मौत की चर्चा कर रहे हैं, और साहब जी इसको बताने के लिए 3 उड़ान भरते हैं। कैसे? जो उगए सो आथवय, जो उगता है उसका आथवय नाम डूबना निश्चित है। जो उगए सो आथवय, फूले सो कुम्हलाए, जो फूल खिलेंगे वो शाम होते होते मुरझा जाएंगे। और जो चुने सो ढही परे, जो चुने जाते हैं मतलब जो बनाए जाते हैं वो ढह जाते हैं। और आखिरी बात कहते हैं साहब, जन्मे सो मर जाए, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। ये कथन की 3 उड़ान है। अब अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि उनके उदाहरणों में भी बहुत दम होता है। ऐसे ही साहब नहीं बोलते हैं। साहब क्या कहते हैं? जो उगए सो आथवय, जो उगता है उसका डूबना निश्चित है। कौन उगता है? कौन उगता है जी बताओ, क्या उगता है? हाँ, सूर्य उगता है। हर सवेरे सूरज निकलता है। किधर से निकलता है? पूरब दिशा से उगता है ना। लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है। आज तक न तो कहीं सूरज निकला है न कहीं डूबा है। ये कहने के लिए काम चलाऊ बातें हैं, लेकिन ऐसा कहीं उगता डूबता नहीं है। बताओ जी छोटू, क्या नाम आपका? विवान जी, बताओ अभी रात में सूरज कहाँ चला गया? सूर्य कहाँ चला गया? कहाँ है? नहीं, कुछ तो पता होगा, नहीं पता तो बोलो जी, कहाँ चला गया? हैं? डूब गया? कहाँ डूब गया? बाढ़ में? कहाँ डूब गया भाई? बोलो जी छोटू, तुम बताओ। दूसरे देश में चला गया। हाँ, तो सूरज कहीं डूबता नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर है। जैसे ये सूरज है, इसके चारों तरफ ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ऐसे जो हिस्सा इधर सूरज के सामने है उधर दिन है, और जो पीछे पड़ गया वो अंधेरे में चला गया। जैसे अभी अमेरिका इस वक्त, जबकि रात के 9 बज रहे हैं यहाँ हमारे देश में, तो अभी वो सूरज अमेरिका की ओर निकल गया। अमेरिका में अभी मस्त सवेरा हो रहा है, चहक रहे हैं वहां पर तमाम परिंदे,
और जागरण की बेला चल रही है एक तरीके से। तो ऐसा सूरज कभी उगता डूबता नहीं है, ये बड़ी बात है। लेकिन कहने के लिए कहा जाता है कि जो उगए सो आथवै। चूंकि हम रोज देखते हैं लाल लाल सोने का गोला उधर पूरब दिशा में निकलता है, एकदम धरती के किनारे से उगता हुआ सूरज देखिए आप, जल्दी उठेंगे तब ये देख पाएंगे। तो सूरज को उगाना सीखिए। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सूरज को उगाना सीखिए। ऐसा नहीं कि उग गया तब चादर फेंक के उठ रहे हो, क्यों जी 8:30 बजे वाले, हाँ जल्दी उठा करो जी। तो सूरज साहब एक साधारण बात कर रहे हैं हम सब के लिए, जो उगता है उसका डूबना निश्चित है। सूरज उगता है तो डूबता है, मतलब जो चमकता है, जिसके सितारे बुलंद होते हैं, जिसकी जवानी आती है उसकी बुढ़ापा भी आनी है। जिसके सितारे चमकेंगे उसके सितारे भी एक दिन बुझेंगे, ये बताना चाहते हैं साहब जी। सूरज ऐसा नहीं है कि एक दिन निकला हो और 6 महीने के लिए डूबा ही ना हो, या अस्ताचल की ओर गया ना हो। ऐसा हुआ है क्या? एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है वहां भले ही 6-6 महीने का दिन रात होता है, क्योंकि ध्रुव वाला इलाका वो सूरज के सामने ही ऊपर ऊपर रहता है, तो वहां पर ये रात और दिन का खेल नहीं होता है। नॉर्वे जैसे देश में बोलते हैं कि 12 बजे सूरज निकलता है, वो उत्तरी ध्रुव में आता है, तो 12 बजे वहां सूरज निकलता है रात में। तो ये कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। यदि रामायण की बात को छोड़ दिया जाए, कहते हैं कि सूरज वहां राम और सीता की शादी स्वयंवर देखने के लिए कई दिन तक अटका रहा और वो ये नजारा देखता रहा है। और उसी सूरज के लिए कहा जाता है कि बजरंग बली उसे निगल गए थे बचपन में लड्डू समझ करके। तो ये प्रतीकों में कही गई बातें हैं, इसके पीछे और भी कुछ कहानियां हैं, उसे भी समझना चाहिए। फिलहाल वो मौका नहीं है। हमें सार रूप से समझना है कि जो भी आया है, जो भी उगा है, जो भी बढ़ा है, उसे घटना होगा, उगा है तो डूबना होगा। ये कथन की पहली उड़ान है, साहब समझाना चाहते हैं। दूसरी बात कहते हैं फूले सो कुम्हलाए। तो दूसरी बात है फूले सो कुम्हलाए। जो फूल खिलते हैं वो शाम होते होते मुरझा जाते हैं, यदि वो फूल प्लास्टिक के ना हो तो। प्लास्टिक के फूल खिलते भी नहीं हैं। वरना आप बगीचे में जाइए, खेत खलिहान में जाइए, जहां अभी बरसात में नए नए फूल निकल आ रहे हैं। अरे घास के भी फूल होते हैं, ऐसा नहीं कि गुलाब के और कमल के फूल, गुड़हल के फूल ही फूल होते हैं। छोटी छोटी घास के फूलों को देखिए, पीले नीले, कितने बढ़िया लगते हैं जी, कितनी खूबसूरती है, कितने शिद्दत से खड़े हुए हैं। कोई उसमें कंपटीशन नहीं है गुलाब के फूल में कि गुलाब का फूल इतना महकता है। नेहरू जैसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्हें अपने कोट पर लगाया करते थे, और हमारी क्या औकात है। हम तो गाय बैल और मनुष्यों के पैर के नीचे रौंदे जा रहे हैं। ऐसी कोई शिकायत नहीं है छोटे छोटे फूलों को। वो मस्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खिले हैं। आपकी मर्जी है, देखना हो देख लो। फूल खिलेंगे तो उनका मुरझाना निश्चित है। कुछ फूल होते हैं जो 15 दिन महीना दिन तक भी खिले रहते हैं, लेकिन आमतौर पे शाम होते होते फूल मुरझा जाते हैं। तो फूल खिला है, जिंदा है, सांस ले रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके अंदर चल रही है। कली से फूल, फूल से फल, ये प्रक्रिया है। फिर फूल में बीज आएंगे और उस फूल का विस्तार होगा, उस पेड़ का तमाम विस्तार होगा। तो फूल खिला हो और ना मुरझाए, ऐसा हुआ नहीं है। सूरज निकला हो हमेशा अटका हो, ये भी नहीं हुआ है। ऐसे ही जो चुने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। जो चुने जाते हैं, जो बनाए जाते हैं आदमी के मिट्टी के हाथों से, उसका भी ढह जाना निश्चित है। अभी आप देख रहे थे बाढ़ में लाल किला डूब रहा था। लाल किला को शाहजहां के समय का बनवाया गया मानते हैं, उसी के आसपास कुछ पहले शुरू हुआ, उसके बाद बना होगा। हमारे साहब जी बैठे हैं, बड़े इतिहासकार हैं साहब जी, जब बताएंगे तो आप सुनते रह जाएंगे इन चीजों के बारे में। तो एक जमाना था जब वहां पर केवल जमुना नदी थी, यमुना नदी।
वहां पर कोई लाल किला नहीं था, लेकिन वो डूब रहा है। उसी टाइम का समझा जाए वो ताजमहल है आगरा का, आगरा के ताजमहल की सफेदी अब खत्म हो रही धीरे धीरे। लोग लगे हैं पुरातत्व विभाग वाले कि उसको और चमकाएं, लेकिन सूरज की पराबैंगनी किरणों से उसकी दुधिया सफेदी डाउन हो रही, धुंधला होता चला जा रहा है। अभी सिर्फ ताजमहल की सफेदी जा रही है, कुछ हजार साल बाद पैदा होंगे, 10,000 साल बाद तो हो सकता है कि ताजमहल के नाम पर वहां हमें कुछ भी ना मिले, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। यहाँ हमारा जो आश्रम है प्रयागराज में, वहां बोरिंग करते हैं तो कोई पत्थर नहीं निकलता है, खाली बालू बालू बालू। तो इलाहाबाद के आसपास के लोग अंदाजा लगाते हैं, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, कि कभी वहां हो सकता है गंगा बहुत चौड़ी रही होगी, तो गंगा का विस्तार अब सिमट के किनारे चला गया है, तो इस कारण भी हो सकता है। तो कहीं समंदर रहे हैं, वहां आज पहाड़ जैसे दिखते हैं, भिट्ट नजर आते हैं। कहीं जहां पहाड़ पर्वत रहे वहां समंदर का किनारा बन गया है। ये बदलती हुई दुनिया है। तो ताजमहल भी ना मिले, खोजने पर भी नहीं मिलेगा, एक दिन होने वाला है। कैसे होने वाला है? जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का हुआ है अंत। मोहनजोदड़ो की खुदाई, सिंधु घाटी की सभ्यता करीब करीब 2500, 3000 से 5000 साल पुराना माना जाता है। अलग अलग देश काल बताते हैं, लेकिन 4-5 हजार साल पुराना भी माना जाए तो भी आज वहां खंडहर खड़े हुए हैं। श्रावस्ती की बात करें तो जहां पर सबसे ज्यादा 26 वर्षावास किए थे तथागत बुद्ध ने, आज भी वहां पर भग्नावशेष देखे जा सकते हैं, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के बाजू में ही है। तो ये इतिहास के खंडहर न्यू ये सब बताते हैं कि कभी वो कंगूरे सजे थे, कभी वहां राजा महाराजा हुआ करते थे, राग रंग हुआ करते थे, राजाओं महाराजाओं की दहाड़ों से कभी वो गुंजायमान होता था, लेकिन आज वहां बियाबान। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं है। हमें तो अपने बाप दादों का ही नाम ठिकाने से पता नहीं है। नाम की बात हो रही है, उनके चांद की कहाँ बात हो रही है? चांद खोजने जाएंगे तो मिलेंगे? हड्डी गल गई, आज वो कुछ नहीं है। यही बात साहेब बता रहे हैं कि जन्मे सो मर जाए। सूरज भी डूबता है, फूल भी मुरझाता है, मिट्टी के हाथों से बनाया हुआ जो भी है धरती, आसमान, चांद, सितारे की शक्ल में हम कुछ भी बना लें, आदमी जो भी बनाएगा टूट फूट करके मिट्टी में समा जाएगा। तो ये कुदरत का बनाया हुआ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी नहीं रहने वाला है। ये सब दशा हमारे साथ आज कल होने वाली है। जैसे आपके यहाँ दादाजी कितना घूम घूम करके सत्संग करते थे, दौड़ दौड़ के संतों की सेवा करते थे, बड़े चंचल प्रवृत्ति के, चंचल मतलब चपल, होशियार, सेवा में आगे और व्यवस्था करने में आगे। लेकिन आज देखो व्हील चेयर पे आ गए हैं। लता मंगेशकर जब ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में आखिरी दम पर थी, तब वो बोल रही थी, अपनी बातें लिख रही थी कि मैं फ्लाइट में जाती थी, एरोप्लेन होती थी मेरे जाने के लिए, कई लोग मेरे साथ होते थे आगे पीछे, लेकिन आज कहाँ एरोप्लेन, ट्रेन भी नहीं है और मुझे स्ट्रेचर पर ले जाया और लाया जा रहा है। स्ट्रेचर मतलब वो बेड जो चलने वाला, पहिया वाला बेड। 1-2 लोग काफी हैं, वरना उसको सजाने के लिए, मेकअप के लिए डॉक्टर कितने सारे लोग होते थे, आज कोई नहीं है और चुपचाप चली गई। ये दशा किसकी नहीं होनी है? अरे छोटे मोटे सिकंदर हम लोग भी हैं। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो हम लोग भी जाने वाले हैं। छोटे मोटे सिकंदर चाहे बने रहें। 70 साल 80 साल की जिंदगी है औसत आजकल की, 60 साल पर सिमट रही है। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। तो ये बात बताते हुए साहब कहते हैं कि क्या करें हम आज, पूरा बीजा किसी पर बना हुआ है, पूरा बीजा। इसीलिए साहब ने बोला है शुरू से लेकर आखिर तक, रमैनी से लेकर साखी तक,
अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। अंतर ज्योति शब्द से साहब ने बीजक की शुरुआत किया है कि इस मिट्टी के दिए में जल रहा जो दीपक की लौ है चेतना, उसे अंतर ज्योति को पहचानने के लिए कहा है। वरना तो ये क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंचरतित या अधम शरीरा, ये तो मिट्टी में मिलना ही मिलना है, मिट्टी ही है, अभी भी मिल रहा है। एक दिया जलता है, आप जलाते हैं मिट्टी का दिया दिवाली के दिन, 1 घंटे बाद जब बुझ जाता है तो लोग कहते हैं अरे दिया तो अभी अभी बुझ गया जी। अजय अभी अभी नहीं बुझा जी, जब से जला है तब से बुझना शुरू हो गया है। ये सच्चाई है। इसी को उलटवासी कहते हैं साहेब, इसको समझो बोलते हैं। साहब ये कह रहे हैं कि दिया तो जब से जला तब से बुझ रहा है। एक बूंद तेल जा रहा है बाती से, आग बन करके रोशनी बिखेर करके वो तेल खत्म। ऐसे ऐसे सारे तेल बुझ जाते, आखिरी बूंद चुकती है तो लोग कहते दिया भी बुझ गया। लेकिन जानने वाले जानकार है वो कहते हैं दिया तो शुरू से बुझ रहा है। हमने जन्म लिया है उसी दिन से मरना शुरू हो गया है। जो हमारा पहला बर्थडे है, यदि आंख खुली हो तो हमारा वो पहला मरण दिन है, या पहला मरण घंटा है जो हम पैदा होते हैं ना, जिस सेकंड में, वो पहला मृत्यु का सेकंड है। उसके बाद लगातार मर रहे हैं एक एक बूंद के रूप में। यदि हमें 10 करोड़ सांस मिली है तो सोचिए जरा कितने करोड़ सांस खत्म हो गई है। कुछ करोड़ सांस बाकी है, वो भी देखते देखते खत्म होने वाली। सच्चाई है, मेरे कहने से सच है या सच है इसलिए सच है? सच है इसलिए सच है। मेरे कहने से किताब में लिखा है इसलिए सच नहीं है। ये तो आंख खोल के देखी जाने वाला सत्य है। तो क्या करना है? मरने के पहले ऐसा काम करना है कि हमारा शरीर मरे लेकिन हम न मरे। हमको मिला जियावन हारा, हम न मरब मरिहै संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। ये सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति है। साहब कहते हैं हमें जिलाने वाले सदगुरु मिले हैं, हमें जगा रहे हैं, बोध दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि आप नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। तो शरीर के मरने के पहले हमें सदगुरु संतों के निकट बैठना है। यही उपनिषद है। और उपनिषद में जो 11 उपनिषद हैं, खास तौर से जिन पर सदगुरु अभिलाष साहेब की टीका है, उपनिषद सौरभ, उसको आप पढ़िएगा तो उसका मतलब ही होता है ज्ञान के निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना, अपने आत्मा के निकट बैठना और जगत के जीवन के सत्य को समझना। ये है असली ज्ञान। तो आप लोग दिन भर व्यवहार करते हैं, खेती बाड़ी, नौकरी, धंधा, इसको करते हुए भी सच्चाई को देखते रहे, ये बोध बना रहे। कोई गाली दे तो यही बोध लेके आओ, अरे मरना है तो इसके लड़ना क्या है जी। हमको जब मरना ही है, मर ही रहे हैं प्रतिपल पल, तो इनसे लड़ करके, उलझ करके, गाली गलौज, तू मैं करके कौन सा हम जो है यहाँ चमत्कार करने वाले हैं? क्या लेके जाने वाले हैं? आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जात जंजीर। तो जंजीर में बंध कर न जाएं, हम मुक्ति के सिंहासन पर बैठ के जाएं। इसी के लिए काम करना है और अधिक समझना और जानना चाहिए। तो हमें सदगुरु संतों के निकट बढ़ना चाहिए, सदगुरु संतों के किताब और ग्रंथ का दर्शन करना चाहिए, या फिर आजकल YouTube चैनल में अभिलाष साहेब बोलिए, वो हाजिर हो जाते हैं प्रवचन करते हुए, उनको सुनना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को पढ़ें, सुने, समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब बंदगी।